आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की इतनी गुनी है। रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम लोग? इस प्रश्न को सबसे पहले दो टुकड़ों में हल करेंगे, यानी दो टुकड़ों में इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला भाग हम लोग का यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यहाँ से बोल रहा है कि रेलगाड़ी बी एक पुल को पार करती है और पुल का ही लंबाई पूछ रहा है। जबकि पुल का लंबाई ये पूछ रहा है तो हम लोग के पास ट्रेन का लंबाई होना चाहिए, तो रेलगाड़ी बी का लंबाई तो है ही नहीं। अब रेलगाड़ी बी का लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, इसलिए कि बोल रहा है कि रेलगाड़ी ए की चाल ये है और ए के विपरीत चलने वाली ट्रेन बी की चाल ये है। दोनों क्या बोल रहा है? रेलगाड़ी बी ए को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। अब या तो रेलगाड़ी बी ए को पार करे या दोनों एक दूसरे को पार करे, मतलब वही है। ठीक है, जब मतलब यही है तो जब भी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, यानी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी, तो दोनों एक दूसरे के लंबाई के योग को ही पार करती है। यानी टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? तो टोटल लंबाई जो हो जाएगा, यानी टोटल तय किया गया दोनों के द्वारा तय दूरी, रेल ए की लंबाई प्लस रेल बी की लंबाई, टोटल दूरी कितना आ जाएगा? तो दूरी बराबर हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा? अब पहले ट्रेन का स्पीड ये है और दूसरे ट्रेन का स्पीड ये है, लेकिन चल रहा है किस दिशा में? विपरीत दिशा में। जब भी विपरीत दिशा में चलता है तो अपेक्षित चाल क्या होता है? स्पीड जुड़ जाता है, यानी 63 ये 45 ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 108। लेकिन किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि समय किस में दे रहा है? सेकंड में। अब समय सेकंड में दे रहा है तो ये चाल हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये तो हो गया चाल का काम। इनटू टाइम, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर रही है, या यूं कहें कि कितने सेकंड में ट्रेन बी ए को पार कर रही है? 21 सेकंड में। 21 से गुना कर दिए, इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 छक्का 108, 6 पचे 30, 30 में 21 से गुना होगा, कितना आ जाएगा हम लोग का? 21 तिया 63, 630 मीटर। यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की कुल लंबाई कितनी थी? 630 मीटर। लेकिन निकालना हम लोग को क्या? अब यहाँ देखेंगे, ट्रेन बी की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन बी का लंबाई कहाँ से आएगा? यहाँ से। बोला ना, रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई की इतनी गुनी है, बी की लंबाई ए की लंबाई की इतनी गुनी है। यानी यदि ये लंबाई हो गया, यदि ए का लंबाई 1 हो अनुपात में, तो बी का कितना हो जाएगा? 2.5। अब इस दशमलव को जब खत्म करेंगे हम लोग तो इसके साथ 0 लगा देंगे और इसको अनुपात में बदलेंगे, तो अनुपात में क्या आ जाएगा हम लोग का? 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 50 25। ये ए और बी का क्या है? टोटल लंबाई, जबकि ए और बी का अनुपात में माना है 2:5, तो टोटल कितना हो जाएगा लंबाई? अनुपात में 7, लेकिन दे रहा है टोटल 630, तो कह सकते हैं 7 का मान 630 मीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 9 63, 1 का मान 90 मीटर। क्या निकालना था? बी की लंबाई निकालना। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी बी किसी पुल को पार करेगी, तो पुल को पार करने के लिए बी का लंबाई चाहिए, क्योंकि बी
पार कर रही है, तो बी का लंबाई कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 90, तो 5 का मान कितना, 1 के मान से गुना कर देंगे, 9 पचे 45, 450 मीटर। ये किसका लंबाई आ गया, ट्रेन बी की लंबाई। अब जब रेलगाड़ी बी एक पुल को पार करेगी तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करती है, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा, बी का अपना लंबाई प्लस ब्रिज का लंबाई यानी पुल का लंबाई, टोटल लंबाई। और लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो बी का चाल कितना है, ट्रेन बी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चाल किसमें चाहिए हम लोग को, जब दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना कर दिए, इंटू क्या, टाइम, कितने समय पार करे प्लेटफॉर्म को, पुल को, 76 सेकंड में, कर देंगे 76 से गुना। अब हल करेंगे, तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, 50 25, अब 25 में 38 से गुना करेंगे, तो 25 8 200, 0 बचा कितना 20, तो 25 तिया 75, 75 20 95, 950 मीटर। लेकिन किसका 950 मीटर आया, ट्रेन बी की लंबाई और ब्रिज यानी पुल की लंबाई। हम लोग को तो निकालना है पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई के लिए क्या करेंगे, इस ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे, तो ट्रेन का लंबाई यहाँ से हटा, आ जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 550, 500 मीटर। किसका लंबाई, ब्रिज यानी पुल का लंबाई। तो पुल की लंबाई कितनी थी, ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में, किस दिशा में, समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी, ये आर नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि आर यहाँ है, ये हो जाएगा हम लोग का क्यू। एक रेलगाड़ी क्यू को इतना मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी पी एक अन्य रेलगाड़ी आर को, जिसकी लंबाई इतना है, 74 के स्पीड से पार करने में, 74 का स्पीड किसका स्पीड, आर का स्पीड है, पी का स्पीड कहाँ है, पी का स्पीड ये है, कितना समय लगेगा ज्ञात करना है। अब समय बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, और दूरी का मतलब पी पार करेगा किसको, आर को, पी आर को पार करेगा, तो जब भी कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो टोटल लंबाई कितना, दोनों ट्रेन का लंबाई, तो यहाँ पी का तो लंबाई है ही नहीं, ये लंबाई किसका है, आर का, यानी ट्रेन आर की लंबाई ये है, तो पी की लंबाई कितनी, तो पी का लंबाई निकालना होगा हम लोग को। अब पी का लंबाई के लिए क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, एक रेलगाड़ी पी जिसकी चाल इतनी है, समान दिशा में एक रेलगाड़ी क्यू को इतना के स्पीड से, जिसकी लंबाई इतना है, पार करने में इतना समय लगता है, यानी पी पार कर रहा है क्यू को, तो पी जब क्यू को पार करेगा तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, ट्रेन पी की लंबाई प्लस क्यू की लंबाई, और ट्रेन क्यू की लंबाई कितना है 170 मीटर, 170 आ गया, दूरी बराबर, ये तो दूरी हो गया ना, टोटल लंबाई, टोटल लंबाई को दूरी के सेंस में लेते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब चाल क्या होगा, तो बोल रहा है समान दिशा में, यानी जिस दिशा में पी जा रहा है उसी दिशा में क्यू भी जा रहा है,
तो दोनों का चाल क्या होगा, जब दिशा एक ही है तो चाल घटेगा। तो P का चाल ये, Q का चाल ये, घट करके कितना आ जाएगा, तो 70 में से 56 को घटाएंगे तो 6 4 10 9 में 5 1 6 1 7, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी किस में है, मीटर में, तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये तो चाल हो गया, लेकिन कितने समय में पार कर रहा है, बोल रहा है पी क्यू को इतना मिनट में पार कर रहा है, तो इंटू करेंगे टाइम, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3/2, 3/2 मिनट है। जबकि किसमें चाहिए समय, मीटर है तो सेकंड में होना चाहिए, और सेकंड है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। ये हम लोग का क्या था, 3 है। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना किए, ये मीटर मिनट में है, और मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से गुना किया गया। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 18, 6 जनिए 160, 6 जनिए 60, 3 से 3 गया, 2 से काटेंगे, 2 7 14, कितना आ गया, 7 यहाँ 5 यहाँ, 7 5 35, अब 35 में 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 5 35, 35 नहीं है 350, ये आ गया हम लोग का 350। लेकिन 350 मीटर किसका किसका, ट्रेन पी की लंबाई, अब प्लस 170, तो 170 को घटा देंगे, तो जैसे ही 170 को इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 8 7 15, 1 1 2 1 3, 180 मीटर किसका लंबाई, पी का लंबाई। यानी ट्रेन पी की लंबाई कितनी हो गई, 180 मीटर। अब आएंगे यहाँ, बोल रहा रेलगाड़ी पी यानी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, सम्मुख दिशा यानी सामने की ओर से, तो मतलब पी यदि इधर जा रहा है तो क्यू आर है ना, आर इधर से आ रहा है, ये पी हो गया, ये आर हो गया, सम्मुख दिशा से इतना की चाल से, इतना मतलब इतना की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर, यानी आर का स्पीड ये है, को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले पी किसको पार कर रहा है, आर को, और पी आर को पार कर रहा है, तो जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो दूरी कितना होता है, दोनों की लंबाई का योग, तो पी का लंबाई पार कर रहा है आर को, तो आर की लंबाई, और आर का लंबाई कितना है ट्रेन का, 220, यानी टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 180 ये, और आर का हो गया 220, टोटल लंबाई कितना, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 400 मीटर का दूरी। लेकिन 400 मीटर का दूरी कैसे, एक दूसरे के विपरीत, यानी चाल क्या होगा, दोनों का चाल दोनों का जुट जाएगा, तो पी का चाल 70 और आर का चाल कितना, 74, तो टोटल चाल कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा 7 7 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, यानी कि 5/18 से हम लोग गुना कर लेंगे। कितना समय, समय ही तो निकालना है, तो लिख देंगे इंटू में टी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे, 18 8 144, 8 से काटेंगे, 8 5 40, 5 है 5 दहिए 50, यह आ गया टी का मान। टी का मान किस में आया, सेकंड में, टी का मान किस में आया, सेकंड में। क्यों, क्योंकि दूरी यहाँ मीटर में था तो समय हम लोग का सेकंड में आएगा, यानी कितना समय लगेगा पार करने में, ऑप्शन नंबर बी 10 सेकंड का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति इतना है, मालगाड़ी का गति इतना है जिसका लंबाई ये है, समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 की स्पीड से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही ट्रेन, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है,
कितनी समय में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। समय निकालना है और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। अब एक गाड़ी दूसरे को पार कर रही है, जब भी एक गाड़ी दूसरे को पार करेगी या तो वो विपरीत दिशा में हो या सेम डायरेक्शन में, लंबाई क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जुट जाएगी। तो पहले ट्रेन का लंबाई 250 और दूसरे का 200, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 2 2 4 450 मीटर। किसमें, मीटर में। स्पीड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। तो एक स्पीड ये है, दूसरे का ये है, यानी पहले का स्पीड ये, दूसरे का ये, घटेगा सेम डायरेक्शन में तो कितना आ जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये दूरी किसमें है, 450 मीटर में है। जब दूरी मीटर में है तो चाल किसमें होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। इसके लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, 450/27 ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग उलट लेंगे, यानी 18/5 हो जाएगा, जिससे कि काटना अब आसान हो जाएगा। काट लेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 15 तिया 45। अब कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 30, 30 में 2 से करेंगे 60, लेकिन किस में आएगा, सेकंड में, 60 सेकंड। क्यों, जब दूरी मीटर में लिए, चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गया तो समय किस में आएगा, सेकंड में। अब यहाँ ऑप्शन में सेकंड है ही नहीं, मिनट में है, तो मिनट के लिए क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाएगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट। क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाएगा, तो हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स और वाई से दो ट्रेनें, एक इतना की चाल से दूसरी इतना की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि y से x की दूरी इतना किलोमीटर है और यदि वे y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z की दूरी कितनी है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहां से देखेंगे। सबसे पहले x और y से दो ट्रेन चलती है, लेकिन x कहाँ है y कहाँ है नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, y से x की दूरी 42 मीटर है, यानी कि मान लीजिए 2 पॉइंट है, यदि x यहाँ है तो y यहाँ होगा। बोला दोनों के बीच का दूरी कितना है, 42 किलोमीटर। कितना है, 42 किलोमीटर। और वे यदि y से किसी बिंदु z पर मिल जाते हैं, y यहाँ है, y से किसी बिंदु z पर, मान लीजिए कि यहाँ दोनों मिल जाते हैं, इस बिंदु पर दोनों मिलेंगे। अब चूंकि दोनों एक दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, समानांतर चलेगा, यानी पैरेलल चलेगा एक दूसरे के, इसलिए हम लोग बिंदु को थोड़ा सा खींच लिए। अब क्या होगा, अब यदि y चलेगा तो x भी चलेगा, यानी कि सेम टाइम में दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। तो जितने समय में, ये हो गया हम लोग का दूसरा ट्रेन और ये हो गया हम लोग का पहला ट्रेन, जितने समय में दूसरा ट्रेन y से यहाँ z पर आएगा, ये क्या z बिंदु, उतने ही समय में पहला ट्रेन x बिंदु से चलकर z बिंदु तक आएगा। बोल रहा है y से z तक का दूरी क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि y, पहला ट्रेन कहाँ था, पहला ट्रेन यहाँ से चला है और दूसरा ट्रेन यहाँ से चला है, दोनों एक ही समय लिए हैं, यानी दोनों के द्वारा समय सेम लिया गया। तो जितने समय में दूसरा ट्रेन यहाँ से आया
उतने ही समय में पहला ट्रेन यहाँ आया, तो ज्यादा दूरी कौन तय कर रहा है? पहला ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आया और दूसरा ट्रेन यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दूरी जो है पहले ट्रेन के द्वारा भी तय किया गया और दूसरे ट्रेन के द्वारा, लेकिन ये दूरी किसके द्वारा तय किया गया? सिर्फ पहले ट्रेन के द्वारा। और ये दूरी किसके बराबर है? इसके बराबर, यानी 42 किलोमीटर के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन की तुलना में 42 किलोमीटर का दूरी ज्यादा तय किया। जितने समय में दूसरा ट्रेन दूरी तय करता है उतने ही समय में दूरी तय करने में पहला ट्रेन इतना दूरी ज्यादा तय करता है। अब ज्यादा तय करता है तो निकालें कैसे हम लोग? तो अब आएंगे हम लोग स्पीड पर। पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन, टाइम दे रहा है, क्या स्पीड दे रहा है, तो लिखेंगे स्पीड। पहले का स्पीड 32 है, दूसरे का स्पीड 26 है। अब समय समान लग रहा है, यानी एक ही समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, उसी समय में यहाँ से यहाँ। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। यहाँ क्या है? समय सेम है। यहाँ सेम क्या है? समय। जब समय समान होता है तो जिस अनुपात में स्पीड होता है उसी अनुपात में डिस्टेंस भी होगा, यानी कि चाल का अनुपात ये, तो दूरी का भी अनुपात यही हो जाएगा। इसको काट लेंगे हम लोग, तो 16 दूना 32 और 13 दूना 26। ये 42 किलोमीटर क्या आया? दोनों के द्वारा तय दूरी में अंतर। तो दोनों के द्वारा तय दूरी में अभी हम लोग का क्या आया? पहले ट्रेन के द्वारा तय दूरी इतना, दूसरे के द्वारा इतना, अनुपात में अंतर कितना आया? 16 में से 13 गया 3। लेकिन एक्चुअल में कितना अंतर है? एक्चुअल में अंतर 42 किलोमीटर का है, यानी पहला ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन से कितना किलोमीटर का ज्यादा दूरी तय करता है? तो 3 का मान 42 किलोमीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 14 तिया 42, यानी कि 1 का मान 14 किलोमीटर। क्या निकालना है हम लोग को? Y से Z की दूरी, और Y से Z का दूरी कौन तय किया है? तो Y से Z का दूरी दूसरा नंबर का ट्रेन तय किया है, और दूसरा नंबर का ट्रेन यहाँ अनुपात में कितना है? ट्रेन का दूरी 13, तो 13 का मान निकालना है। तो 1 का मान 14, तो 13 का मान कितना? 1 के मान से गुना कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा हम लोग का? 13 चौक 52। यहाँ देखिए इकाई अंक में 2 आया है और पूरे ऑप्शन में इकाई अंक में एक ही है हम लोग का 182, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 182 आंसर होगा। ऐसे गुना करके आएगा तो हम लोग का 182 मीटर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। Y से Z तक का दूरी कितना हुआ? 182 किलोमीटर।